हेलो फ्रेंड्स, क्विकलेट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग फंडामेंटल और सब एटॉमिक पार्टिकल के प्रॉपर्टीज को और उनके सारे रिलेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग कंपेयर करने वाले हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का मास, चार्ज, रिलेटिव चार्ज और लोकेशन, इन फैक्टर्स को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, कंपेयर करूंगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके ऊपर क्या टॉपिक्स आ सकते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो जैसा कि हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया, जे थॉमसन और विलियम क्रूक्स ने। क्लियर है? किस एक्सपेरिमेंट के द्वारा? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। क्लियर है? तो सबसे पहले मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर? सबसे पहला चीज जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि ये नेगेटिव प्लेट कैथोड से इमर्ज्ड हुआ था। क्लियर है? इसका जो मास होता है वो होता है, मैं ग्राम में आपको मास लिख रहा हूं, 9.11 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -28 ग्राम। केजी में बात करें तो 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31 केजी। चलिए, प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने 1886 में बाय एनोड रे एक्सपेरिमेंट या कैनाल रेज एक्सपेरिमेंट। क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट एनोड से निकला था, इसलिए उसके ऊपर कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज। इसका जो मास होता है 1.672 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -24 ग्राम। नेगेटिव का मतलब है कि ये इसका मास कम है और इसका मास ज्यादा है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन, आपको मालूम है न्यूट्रॉन इज अ चार्जलेस, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है और ये भी 3 फंडामेंटल पार्टिकल में से एक है जिसे हम स्टेबल पार्टिकल भी कहते हैं। अब आइए, न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है तो इसके ऊपर चार्ज पहले हमें मास कंपेयर करना है ना, तो इसका मास प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा ज्यादा होता है, 72 के जगह पे 74 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -24 ग्राम। अगर केजी में कन्वर्ट करना हो तो आप 24 की जगह 27 लिखिएगा। क्लियर हो गया? मास के बाद अब हम लोग बात करते हैं चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है माइनस, उसका साइन है, और मैग्नीट्यूड होता है 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 और इसका यूनिट होता है चार्ज का कूलम्ब। एक बात और आप याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज को जिसने खोजा था उसका नाम था R.A. मिलिकन बाय मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, सिर्फ उसका साइन नेगेटिव की जगह पे पॉजिटिव होता, बट मैग्नीट्यूड इज टोटली इक्वल विथ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। और आपको मालूम है न्यूट्रॉन इज अ चार्जलेस पार्टिकल, इसके ऊपर चार्ज कितना होगा? तो 0 होगा, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अब आइए तीसरा, रिलेटिव चार्ज। देखिए, रिलेटिव चार्ज हम लोग जब भी कंपेयर करते हैं ना, तो उसमें प्रोटॉन के चार्ज से या इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मैग्नीट्यूड से, इस वैल्यू से हम उसे डिवाइड करते हैं। तो अगर हम इस वैल्यू से इसको डिवाइड करें तो ये ऊपर नीचे कट जाएगा, तो रिलेटिव वैल्यू आएगा इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज -1, प्रोटॉन का रिलेटिव चार्ज बच्चों +1 और न्यूट्रॉन का 0। क्लियर? अब लोकेशन, इलेक्ट्रॉन कहां होता है? इलेक्ट्रॉन होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट्स। प्रोटॉन बच्चों कहां होता है? इन न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन बच्चों कहां होता है? इन न्यूक्लियस। तो इस कंपैरिजन को कॉम्पिटिटिव व्यू से भी याद रखिएगा। कुछ टिपिकल टॉपिक है जो मैं आपको एक बार रिकैप कराता हूं और एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मान लीजिए आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिया गया कि आप मास को कंपेयर करें,
किसके किसके मास को? इलेक्ट्रॉन के, प्रोटॉन के, न्यूट्रॉन के। वेबजी में पूछा गया, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का आपको 4 एग्जाम्पल दिया हुआ है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो बताइए सबसे ज्यादा मास किसका होगा? तो मास ऑफ न्यूट्रॉन को आप देखिए 1.674 इंटू 10⁻⁻24, यहाँ 72 है, यहाँ 74 है। तो ये वाला मास ज्यादा होगा, ये वाला मास कम होगा। तो इन दोनों को कंपेयर करें तो ये ज्यादा है, ये कम है, और इन दोनों को कंपेयर करें तो ये ज्यादा है, ये कम है। मतलब मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड चीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है कि मैग्नेटिक फील्ड में, उड़ीसा जेईई में मुझसे ये पूछा गया था कि मैग्नेटिक फील्ड में, इन मैग्नेटिक फील्ड विच fundamental particles do not show deflection, कि कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है? द राइट आंसर इज न्यूट्रॉन। क्यों डिफ्लेक्शन शो नहीं करता? क्योंकि न्यूट्रॉन क्या होता है? चार्जलेस। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन होगा नेगेटिव चार्ज, तो मैग्नेटिक फील्ड में वो कहाँ, या इलेक्ट्रिक फील्ड में कहाँ होगा? किस प्लेट की तरफ भागेगा? पॉजिटिव प्लेट। और यही अगर प्रोटॉन होगा तो वो किस प्लेट की तरफ भागेगा? नेगेटिव प्लेट। अब इसके ऊपर भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रिलेटिव चार्ज या चार्ज के ऊपर। जैसे इस तरह के क्वेश्चंस में, जैसे किसका चार्ज 0 होता है? तो राइट आंसर है न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में कौन होता है? द राइट आंसर इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर है? अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो टॉपिक हमारा है वो मेजर टॉपिक है एटॉमिक मॉडल्स। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कंसेप्चुअल वे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो प्लीज पूरे वीडियो को आप गो थ्रू करिए। मैं उसमें आपको बताऊंगा कि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, हाईली डेंस क्यों होता है, एक एटम में आउटर स्फीयर या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व क्यों करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इसके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस को आपस में बांध के रखता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर क्यों फॉल नहीं करता, एटम न्यूट्रल क्यों होते हैं। इन सब चीज़ों का मैं आपको जवाब दूंगा और साइंटिफिकली प्रूवन के साथ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और देखते रहें क्विकलेट केमिस्ट्री का यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।